हेलो एवरीवन, मैं हूं निशा गौतम एंड होप यू ऑल आर गुड। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। दो मैं जब भी जिस बारे में भी बात कर रही होती हूँ, कहीं ना कहीं कुछ लोगों को वो समझ में आते हैं, कुछ को नहीं भी आते हैं, कुछ को पसंद आते हैं, कुछ को पसंद नहीं आते हैं। सबके ओपिनियन एंड व्यूज़ अलग है। एंड यहाँ पे मैं किसी के भी सेंटिमेंट को या इमोशंस को हर्ट नहीं कर रही हूँ। ये मेरा बिलीव है, मेरा ऐसा मानना है एंड मैंने अपने आसपास देखा है। मेरी परवरिश जहाँ हुई है, मेरी जो ग्रैंड मदर थी, मेरा जो माहौल रहा है, जो भी मैंने देखा है, समझा, जो होते हुए देखा है, मैं उस बारे में बात कर रही होती हूँ जो कहीं ना कहीं सच हुआ है मेरी लाइफ में या मेरे आसपास। अगर आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा है, आई एम वेरी सॉरी। और आज जिस बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है आईज, आँखें। आप में से कितने ही लोग मंदिर जाते हैं, चर्च जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, ईश्वर के पास जाते हैं एंड हाथ जोड़ के अपने 1 to 10 लिस्ट बता के चलते बनते हैं। अभी भगवान के सामने प्रे करने का सबका एक अपना तरीका होता है, माना। लेकिन अगर ये बात मैं आपको किसी एक स्वीट से एग्जाम्पल के साथ बताऊं कि जो हमारी आंखें होती हैं, आपने कभी देखा है, आई एम श्योर आप सबकी लाइफ में एक बार या कईयों की लाइफ में कई बार ऐसा हुआ होगा कि आंखों आंखों में बात होती है, जहाँ पे दो लोग सामने हैं, आसपास है, एक दूसरे को देख पा रहे हैं, बात नहीं कर रहे बट आंखों में बातें हो रही है। वो अलग तरीके का जो रोमांस होता है। ये हम सभी ने एक बार तो ये गेम ज़रूर खेला होगा, जब हम वो एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और पलके नहीं झपकते। आई एम श्योर आप सब ने किया होगा। बट कभी आपने नोटिस किया है कि जैसे ही आप किसी की आंखों में देखते हो, अगर आप बहुत देर तक देखो तो यू स्टार्ट फीलिंग समथिंग, इमोशंस। आप बहुत देर तक किसी की आंखों में क्यों नहीं देख पाते हो? कहीं ना कहीं हर रिलेशन में हर चीज़ को आप चैलेंज कर रहे होते हो। हमारे टाइम पे तो दादाजी हो गए या पिताजी। उस ज़माने में पिताजी का वो होता था ना, जब डांट पड़ती थी, आँख नीचे कर, आँख नीचे कर। आज भी होता है बहुत, नॉट फादर और बेबीज़ में, बट आप किसी की आंखों में कुछ देर तक देखो और वो होता है कि आंखें नीचे करो। या दो अनजान लोग मिले एंड उनके बीच में कुछ एक्सचेंज नहीं हुआ, लेकिन सब कुछ एक्सचेंज हुआ सिर्फ आंखों से। अभी ऐसा क्यों? कभी सोचा है आपने? समटाइम एक इंसान बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाता है, अगर आप उसकी आंखों में देखो तो। मंदिर, हमारे जो डीटीज होते हैं, मूर्तियां होती हैं, कभी आपने नोटिस किया है उनकी आईज बिग होती हैं? हनुमान जी की, मैं तो हमेशा हनुमान जी की जब भी देखती हूँ, उनकी बड़ी बड़ी सी आंखें होती हैं। और ज़्यादातर सारे ही मूर्तियां जो होती हैं मंदिर में, सभी की आईज बड़ी होती है। ऐसा क्यों? कभी ये थॉट आपके माइंड में आया है कि मूर्ति में आईज बस क्यों इतनी बड़ी है? नवरात्रों में जो देवी माँ बनती हैं, 9 दिन कई जगहों पे पंडाल लगते हैं, माता की मूर्ति बैठाते हैं, उधर भी माता की जो मूर्ति होती है उनकी आईज एकदम ह्यूज होती हैं, बड़ी होती है। ऐसा क्यों? वेल, जब हम भगवान के सामने बैठते हैं, हम उनसे कुछ कहते हैं, जब हम आंख से आंखें मिलाते हैं, वो जो मैसेज जाता है वो डायरेक्ट जाता है। यूजुअली मैं जब भी भगवान के सामने बैठती हूँ या मंदिर जाती हूँ, तो मैं तो खैर बैठ के उनके साथ मेरा अलग ही बातचीत चल रही होती है, आंखें बंद करके तो ठीक है। बट नेक्स्ट टाइम कोशिश कीजिएगा, जब भी आप मंदिर जाओ या आप भगवान के सामने बैठते हो, किसी से भी बैठ के आप बात कर रहे हो, अगर आप उसकी आंखों में देखते हो तो वो कॉन्वर्सेशन एक अलग जाता है, या आप अपनी नज़र चुरा रहे हो
तो यही चीज़ अगर आप अपने ईश्वर के साथ जब आप विश मांगते हो, आप अपने अपनों के लिए प्रे कर रहे होते हो या आपको कुछ चाहिए होता है, तो आप आंखों में आंखें डाल के बोलिए। कोशिश कीजिएगा अगली बार एंड देखिए क्या होता है। ऐसा मेरा मानना है कि जब हम, मुझे एग्जांपल देना नहीं था बट सडनली अभी जब मैं बोल रही हूँ तो मेरे दिमाग में आ गया, सो अभी मैं बोल ही देती हूँ। जब भी कभी किसी ने किसी को अपनी फीलिंग्स बताई हैं तो वो आंखों में आंखें डाल के ही बताई जाती हैं, आंखों में देखकर। कोई आंखें बंद करके कुछ नहीं बोल रहा होता है। कहते हैं ना, आंखें सब कुछ बोलती हैं। जो आप नहीं भी कहना चाहते वो आपकी आंखें कहती हैं। अगर दो इंसानों के बीच में आंखें बात कर सकती हैं, एक मैसेज इधर से उधर तक पहुंचाया जा सकता है, तो जस्ट इमेजिन अगर आप अपने ईश्वर के सामने बैठ के आंखों में आंखें डाल के बात करोगे तो वो उन तक कैसे नहीं पहुंचेगा। अगली बार जब भी आप अपने ईश्वर से बात कीजिए, अपने भगवान से बात कीजिएगा, कोशिश करके देखिए। ट्राई करने में क्या जाता है। वो आके आपको बिल्कुल नहीं कहेंगे आंखें नीचे कर। अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए। एंड अगेन मैं यहाँ पे किसी के सेंटिमेंट्स या फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। हमारे यहाँ मेरी जो दादी थी, अगेन मेरी मम्मी की जो दादी थी, मैं उन्हें दादी ही कहती हूँ, वो ये सब मुझे बताया करती थी। हम जब बड़े हुए, मंदिर में हमेशा होता था आंखें बंद करके एंड देन दादी कहा करती थी आंखें क्यों बंद की, सामने देख के बात करो। उन्हें क्या समझ में आएगा, अंदर ही अंदर कुछ बोल रही हो, मैसेज कहीं और पहुंच जाएगा। एंड देन तब से ये है माइंड में कि ओके, प्रे करने का ये भी एक तरीका है। नेक्स्ट टाइम आप जब साईं बाबा के सामने जाओ, शिव जी के सामने जाओ, बजरंगबली के पास जाओ या राधे कृष्णा, उनकी आंखों में आंख डाल के कुछ कहिएगा, जो भी आपके विषय है, जो भी आपको कहना है, आपको कुछ अलग ही फील आएगा। मैं तो खैर अपने टाइम पे मेरी दादी कहा करती थी ये उल्टा ही इसका वो तो उनकी लैंग्वेज में बोलूँ तो उल्टी खोपड़ी। बट 12 बजे जब ठाकुर जी सोते थे तो मैं उनके मंदिर पहुंचती थी, भगवान के साथ ऐसे बात करती थी एज ए वो मेरे फ्रेंड है। अभी भी गन्नू जी, भग्गू, बहुत कुछ है, बट कहीं ना कहीं शायद वो मेरी सुन भी रहे होते हैं। मैं जब भी डेली प्रे कर रही होती हूँ तो मेरे जो भी अपने हैं, फ्रेंड्स हैं, क्लाइंट्स हैं, मैं उन सब के बारे में डेली उन्हें कहती हूँ। कहीं ना कहीं शायद किसी दिन वो सुन भी ले। खैर, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर मैं जितना ही बोलूँगी टाइम कम है। बट नेक्स्ट टाइम प्लीज़ आई टू आई, किसी इंसान को अगर आपको अपनी फीलिंग्स भी बतानी है, अपना मैसेज कन्वे करना है, अगर आप आंखों में आंखें डाल के बात करोगे या उनको समझाओगे तो वो ज़्यादा क्लियर होगा। ईश्वर के साथ भी ऐसा ही होगा, वो आपकी डेफिनेटली सुनेंगे। सेंडिंग यू ऑल लव, लक एंड ब्लेसिंग्स। अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए। एंड अगर बहुत ज़रूरी नहीं है सो बाहर मत जाइएगा। थैंक यू।